हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सिलोगिज्म, उसका आज 4th लेक्चर है। तो आज हम नया कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? आइदर और। आइदर और कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब कि इसमें ये होता है कि या तो एक ऑप्शन सही है या दूसरा सही है, मतलब कि कंक्लूजन, या दोनों में से एक सही होना। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक सही होना, दोनों में से एक सही होगा कंक्लूजन। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि अगर कहीं पर दे दिया हो कि जैसे कोई कंक्लूजन हो, दो कंक्लूजन हो, अब इसमें दोनों कंक्लूजन डाउटफुल में चले जाते हैं। ठीक है। अगर दोनों ही कंक्लूजन हमारे डाउटफुल में जाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं हम? आइदर और। मतलब कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों कभी साथ में सही नहीं होते, वहां पर आइदर और का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब जैसे कि इसमें होता है कि ए बी को जानता है और बी सी को जानता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हम बता सकते कि ए और सी एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, ये हमें नहीं पता। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। ए बी को नहीं जानता है, इससे ए मतलब ए सी का कोई कनेक्शन नहीं है, और दूसरा होगा ए और सी के बीच में कनेक्शन होना। मतलब कि दोनों अगर जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो मतलब कि वो उनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है। तो हम डाउटफुल में रहते हैं ना, दो कंक्लूजन निकलते हैं उसमें, या तो उनके बीच में कनेक्शन है या उनके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो उसमें दो कंक्लूजन आते हैं तो हम हमेशा उसको डाउटफुल में डाल देते हैं। हम पढ़ चुके हैं डाउटफुल वाला केस। अगर दोनों ही कंक्लूजन डाउटफुल में आ जाता है तो वहाँ हम कौन सा आंसर लगाते हैं? आइदर और का। आइदर और का मतलब कि या तो पहला सही होगा या हमारा दूसरा सही होगा, दोनों कभी सही नहीं हो सकते। मतलब कि जिस चीज़ के लिए हम डाउट रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, या तो कनेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये आइदर और का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहले तो ये शर्तें होगी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे डाउटफुल में होने चाहिए, डाउटफुल में। ठीक है। और दूसरे में क्या होनी चाहिए? या तो जैसे कि एक कंक्लूजन होता है ऑल प्लस सम नोट। ऑल प्लस सम नोट मतलब कि एक कंक्लूजन में ऑल होना चाहिए और एक में सम नोट होने चाहिए। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि सम प्लस नोट। यह भी हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे हमें पता लगता जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि एक कंक्लूजन ऑल में चला जाएगा, एक सम नोट में, और एक सम में चला जाएगा, और एक या तो नोट में जाएगा। और दोनों के दोनों कंक्लूजन हमेशा डाउटफुल में होने चाहिए। और ऑल और सम नोट और सम और नोट के बीच में हमारे जैसे कि वो एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट इनके अलग नहीं होंगे। अगर एलिमेंट सेम है और ऑल और सम नोट हो रहा है और सम प्लस नोट हो रहा है तो वहाँ पे हम आइदर और का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव का केस हो जाता है, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ठीक है। और एलिमेंट सबसे मेन ये ध्यान रखना है, कभी कभी हमें को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑल प्लस सम नोट दे देता है, पर एलिमेंट हमारे अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें सब कुछ अच्छे से देख के ही आइदर और का कॉन्सेप्ट लगाना है वहाँ पे। ठीक है। तो और क्या होने चाहिए? सबसे मेन डाउटफुल जो कंक्लूजन है, दोनों बहुत कंक्लूजन हमारे वहाँ पे डाउट में होने चाहिए, ये हमें याद रखना है। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमें सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा आइदर और का। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन ए, सभी ए बी है, तो सभी ए को हम क्या करते हैं? बी में रख देते हैं। और कुछ बी जो है वो क्या है? सी है। कुछ बी सी है, मतलब बी और सी के बीच में कुछ कॉमन पार्ट हमें बता रखा है। अब देखिए, हम कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, क्या ऑल ए आर सी दिख रहा है क्या? ए और सी के बीच में जब हमें कुछ कनेक्शन ही नहीं दिख रहा तो हम उसको क्या करते हैं? डाउटफुल में डाल देते हैं। तो इसको हमने डाउटफुल में डाल दिया। ठीक है। सम ए आर नोट सी, वापस सेम कोई कंडीशन, ए और सी के बीच में हमें कुछ भी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही, ना इनके बीच में कनेक्शन दिखाई दे रहा, ना इनके बीच में कनेक्शन ही है, वो भी नहीं, मतलब डाउट में है हम, इसमें कनेक्शन भी नहीं दिख रहा। ए आर सी एक दूसरे से अलग है, इनके बीच में कोई जानकारी हमें नहीं दे रखी,
तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो मतलब कि कुछ नहीं है, बिना सोचे समझे उनको डाउटफुल में डालना है। अब हमने क्या पढ़ा था, ऑल प्लस सम नोट। ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, आइदर और की ऑल प्लस सम नोट आ जाए, ठीक है, और एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट कौन से, ए और सी। क्या यहाँ भी ए और सी है क्या, बिल्कुल सही है, यहाँ भी ए और सी है और यहाँ भी ए और सी है। एलिमेंट सेम, ऑल और सम नोट, एक एलिमेंट सेम हो रहा, ऑल और सम नोट हो रहा, और बोथ डाउटफुल में जा रहे। तीनों कंडीशन हमारे यहाँ पे मैच कर रही है किससे, आइदर और से। तो यहाँ हमारे क्या क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में दे रखा होगा कौन सा सही है, जैसे कि कभी कभी देता है ओनली वन सही है, ओनली टू सही है, आइदर वन और टू, या तो एक सही या दूसरा सही है, दोनों में से एक सही होना। आइदर और का मतलब दोनों में से एक सही होना, ये आइदर वन और टू। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन लगेगा, आइदर वन और टू का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए हमारा यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, बी कोई ए बी नहीं है, ठीक है। नो बी इज सी, कोई बी जो है वो सी नहीं है, ठीक है, और कोई डी ई नहीं है, ठीक है, कोई डी ई नहीं है, और सी डी नहीं है पे, अब सी और डी के बीच में यहाँ भी कनेक्शन हो जाएगा, और कोई डी ई नहीं है, ठीक है। मतलब कि ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, डी सी नहीं है, डी ई नहीं है। अब क्या करेंगे हम देखते हैं नेक्स्ट, कोई ए, नो ए इज सी, नो ए इज सी, ए और सी के कोई हमें कनेक्शन ही दिखाई दे रहा, तो हम इसको डाउटफुल में डाल देते फर्स्ट वाले को। सम ए आर सी, क्या सम ए आर सी, जब इन दोनों के बीच में हमें कोई कनेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि नो इन्फॉक्स, तो इसको भी हम यहाँ पे डाउटफुल में डाल देंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, आइदर और में ऑल प्लस सम नोट, और सेकंड क्या था, नो प्लस सम। तो क्या यहाँ पे नो प्लस सम हो रहा है क्या, एक ये रहा नो प्लस सम, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी होगी, और सेकंड हमें क्या चेक करना है, एलिमेंट सेम, एलिमेंट भी हमारे यहाँ बिल्कुल सेम है, तो एलिमेंट भी सेम हो रहे हैं। और थर्ड क्या है, डाउटफुल में, बोथ आर इज डाउटफुल, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे, आइदर और का कॉन्सेप्ट, मतलब कि आइदर वन और टू, मतलब कि आइदर और का मतलब हमें अच्छे से याद रखना है कि या तो एक सही है या दूसरा सही है, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद रखना है कि डाउटफुल, देखो आइदर और में फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों डाउटफुल में होने चाहिए, और सम या तो ऑल प्लस सम नोट या फिर सम प्लस नोट, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एलिमेंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो हम उसको आइदर और में डालेंगे। आइदर और का मतलब ढंग से दिमाग में बैठा लीजिए, आइदर और का मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा सही है। और नाइदर नोर मतलब कि दोनों ही सही नहीं है, नाइदर, जहाँ नाइदर आ जाए वहाँ दोनों ही सही नहीं, वो नेगेटिव में आ जाता है। इसमें क्या बनता है, इसमें एक कंडीशन तो बन रही है, कम से कम एक तो सही होगा, और नाइदर में एक भी कंडीशन नहीं बनेगी हमारे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया आइदर और का केस, सेम एलिमेंट सेम होने चाहिए, अभी बताया। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, मतलब कि दोनों के दोनों डाउटफुल केस में होने चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। और वन कंक्लूजन आर पॉजिटिव एंड वन कंक्लूजन इज नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक हमारा नेगेटिव होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से, ऑल प्लस सम नोट और ऑल प्लस सम नोट और नो प्लस सम, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि या तो नो प्लस सम होना चाहिए या ऑल प्लस सम नोट होने चाहिए। ये है आइदर और केस की जो है कॉन्सेप्ट, वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। क्या क्या, एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन डाउटफुल में जाने चाहिए, और वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन कंक्लूजन इज नेगेटिव होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, नो प्लस सम एंड ऑल प्लस सम नोट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, कोई रेत हवा नहीं है, नो सैंड इज वाइंड, मतलब नो सैंड इज वाइंड, ठीक है।
और नो वाइंड इज एयर मतलब कोई हवा एयर नहीं है, एंड नो वाइंड इज एयर। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन पे आते हैं। सम सैंड आर एयर, क्या सम सैंड आर एयर दिख रही है? इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, तो हम इसको डाउटफुल में डाल देंगे, हमने यही पढ़ा। नो सैंड इज एयर, नो सैंड इज एयर मतलब वापस नो कनेक्शन, नो सम का कोई फर्क ही नहीं, डाउटफुल में। अब देखिए एलिमेंट क्या सेम हो रही, क्या सैंड एंड एयर बिल्कुल सेम है। सम प्लस नोट आ रहा है, ठीक है, और दोनों डाउटफुल में है, तो यहाँ आइदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मतलब कौन सा ऑप्शन में हमारे, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी में हमारा आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2, ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइदर और का। अब देखिए कुछ मोमबत्तियाँ बल्ब है, मतलब सम कैंडल्स आर बल्ब, तो सम कैंडल्स आर बल्ब हम इस तरह से बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ बल्ब जनरेटर है, कुछ बल्ब हमारे यहाँ पे जनरेटर है, और कोई जनरेटर ट्यूबलाइट नहीं है, तो कोई जनरेटर ट्यूबलाइट नहीं है। हमने फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, अब देखिए सम कैंडल्स आर ट्यूबलाइट है क्या? सम कैंडल्स आर ट्यूबलाइट है क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं, नो कनेक्शन, तो हम इसको डाउटफुल में डाल देंगे। नो बल्ब इज ट्यूबलाइट, अब नो बल्ब इज ट्यूबलाइट, इनके बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं, तो इसको भी हम डाउटफुल में डाल देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यहाँ पे सम प्लस नो तो आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, और सेकंड कंडीशन दोनों डाउटफुल में जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों दो कंडीशन, और थर्ड क्या थी? एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट सेम है क्या यहाँ पे हमारे? देखिए यहाँ पे कैंडल एंड ट्यूबलाइट आ रहा है, यहाँ बल्ब और ट्यूबलाइट आ रहा है। एक बार ढंग से देखिए, ऊपर कैंडल और ट्यूबलाइट का कनेक्शन है, नीचे बल्ब और ट्यूबलाइट का कनेक्शन है, तो यहाँ एलिमेंट वाली कंडीशन हमारी गलत होगी। जब तीनों में से हमारी सिर्फ 2 ही कंडीशन राइट है, तो हम आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, हमारे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे हमारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों को ही गलत ठहरा देंगे, मतलब बहुत फॉल्स कर देंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। मैंने क्या बताया था? ऑल प्लस सम प्लस नॉट, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एलिमेंट अलग अलग है। ऊपर वाले में क्या है? कैंडल प्लस ट्यूबलाइट, और नीचे बल्ब प्लस ट्यूबलाइट हो रहा है। ठीक है, कैंडल और बल्ब अलग हो गया ना, एलिमेंट सेम नहीं है, तो यहाँ हम ऑप्शन डी में टिक लगा देंगे। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है, नो बी इज सी, ठीक है, एंड नो सी इज डी। ठीक है, अब क्या करना है, हम वापस कंक्लूजन में आते हैं। क्या सम ए आर नोट सी हो रहा है? क्या सम ए आर नोट सी, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, तो हम इसको डाउटफुल में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट है ऑल ए आर सी, क्या ऑल ए आर सी हो रहे हैं क्या? यहाँ भी नहीं, दोनों मतलब कि डाउटफुल में हो गए। अब क्या चेक करने हैं हमें इसमें? क्या सम प्लस ऑल हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन राइट। दूसरी कंडीशन एलिमेंट सेम है क्या? ए और सी, ऊपर भी ए और सी, सेकंड भी सेम, और थर्ड क्या है? बोथ कंक्लूजन आर डाउटफुल, तो दोनों के दोनों डाउटफुल में हैं। यहाँ पे हमारी तीनों की तीनों जो आइदर और जो केस है उसकी तीनों की तीनों कंडीशन हमारी यहाँ मैच कर रही है, तो यहाँ क्या ऑप्शन लगेगा? आइदर 1 और सी, या तो एक सही या 2 सही है, मतलब दोनों में से एक सही है, या तो ऑल ए आर सी भी हो सकता है या सम ए आर नॉट सी भी हो सकता है। अभी मैंने बताया था ये आइदर और का कॉन्सेप्ट, तो आइदर 1 और 2 हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं सिलोगिज्म की। आज हमने क्या पढ़ा? आइदर और का केस। ठीक है, वैसे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने सब तरह के कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम क्या करेंगे, इसके कुछ PYQs करेंगे, और ये चैप्टर जो है सिलोगिज्म का यहीं ख़त्म हो जाएगा। PYQs करेंगे तो हमें पता